संसार में जितने भी प्राणी हैं वे सभी अपने अपने जीवन में सुख की कामना करते हैं और सुख की केवल कामना ही नहीं करते, अपने जीवन को सुखमय बनाने के लिए निरंतर प्रयत्नशील भी रहते हैं। हम भगवान के समक्ष खड़े होकर के भी यही प्रार्थना करते हैं प्रतिदिन कि सुख संपत्ति घर आवे, कष्ट मिटे तन का। हमारे जीवन में सुख का आगमन हो, हमारे जीवन में संपत्ति का आगमन हो, जिससे कि हमारा जीवन सुखमय बन सके, आनंदमय बन सके। लेकिन देखने में ये आता है कि व्यक्ति ज्यों-ज्यों अपने जीवन से दुखों को दूर करने का प्रयास करता है, त्यों-त्यों वह दुख की दलदल में और फंसता चला जाता है। एक समस्या को व्यक्ति दूर करता है तो दूसरी समस्या उपस्थित हो जाती है, दूसरी समस्या का समाधान वह करता है, तीसरी समस्या जीवन में आ जाती है। इस प्रकार से एक के बाद एक दुख का आगमन हमारे जीवन में होता रहता है। हमारा जीवन पूर्ण हो जाता है, समाप्त हो जाता है, लेकिन हमारे जीवन से दुख की कभी भी निवृत्ति नहीं हो पाती। इस विषय में विचार करते हुए भगवान कृष्ण ने गीता में कहा कि दुखालयम अशाश्वतम। ये जो संसार है ये दुखालय है। दुखालय में केवल दुख की ही प्राप्ति होती है। सुख का तो केवल हमें कुछ समय के लिए क्षणिक आभास होता है, वास्तव में वह सुख होता नहीं है। और संसार के जिन पदार्थों में हम सुख की खोज करते हैं उनसे हमें कभी सुख की अनुभूति हो नहीं सकती, क्षणिक सुख का मात्र आभास होता है। तो जो संसार दुखालय स्वरूप है वहां दुख की अनुभूति होना, एक के बाद एक दुख का जीवन में आना, यह स्वाभाविक है। अगर हम ये चाहते हैं कि हमारे जीवन से दुखों की निवृत्ति हो तो इस विषय पर विचार करना बहुत जरूरी है कि आखिर दुखों का अनुभव हमें अपने जीवन में होता क्यों है। शास्त्रकारों का कथन है कि जो संसार दुखालय स्वरूप है उस संसार में हम लोग आते हैं, इसलिए हमें दुखों का अनुभव होता है। अगर इस संसार से आवागमन का जो चक्र है उससे अगर हम मुक्त हो जाएं, संसार में हमें आना ही न पड़े, तो हमें इस संसार में दुखों का अनुभव भी नहीं होगा। और संसार से मुक्ति के लिए हमारे शास्त्रकारों ने 4 पुरुषार्थों का प्रतिपादन किया: धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। इन 4 पुरुषार्थों का जो क्रम है, इस क्रम को केंद्र में रख करके अगर हम अपना जीवन जीते हैं तो दुखों से मुक्ति संभव है। 4 पुरुषार्थों में पहला पुरुषार्थ है धर्म का। हमारा जीवन धर्म पर आधारित होना चाहिए। हमारे जन्म से लेकर के मृत्यु तक और प्रतिदिन प्रातःकाल जागरण से लेकर के सायंकाल शयन पर्यंत होने वाले जितने भी कर्म हैं हमारे जीवन में, वे सभी कर्म धर्मानुकूल होने चाहिए। धर्म को केंद्र में रख करके हम अपना यदि जीवन जीते हैं तब जीवन का जो पहला पुरुषार्थ है धर्म, उसका निर्वहन हम अपने जीवन में कर पाते हैं। हमारे जीवन का दूसरा पुरुषार्थ है अर्थ। हम अर्थोपार्जन अवश्य करें, क्योंकि बिना अर्थोपार्जन के जीवन का संचालन संभव नहीं। अगर हमें जीवन जीना है, संसार में रहना है, तो अर्थोपार्जन परम आवश्यक है। लेकिन अर्थोपार्जन भी एक धर्म के मार्ग पर चलते हुए, धर्म की मर्यादा में रहते हुए, धर्म को केंद्र में रख करके अगर हम करते हैं तो वह धर्म हमारे जीवन में
सुख शांति प्रदान करने वाला होगा। धर्म को मध्य में रख करके अगर हम अर्थोपार्जन करते हैं तो तीसरा पुरुषार्थ है काम। काम का तात्पर्य है कामनाएं। धर्म पूर्वक अगर हम अर्थोपार्जन करते हैं तो निश्चित रूप से जो हमारी कामनाएं हैं, जो हमारी इच्छाएं हैं, वो पूर्ण हुआ करती हैं। उन कामनाओं से हमें तृप्ति मिलती है, उन कामनाओं से हमें संतोष प्राप्त होता है। और कामनाओं से जब संतोष की प्राप्ति होती है, संतोष की अनुभूति जब जीवन में होती है, तब जीवन का जो चौथा पुरुषार्थ है मोक्ष, उसकी प्राप्ति होती है। और मोक्ष की प्राप्ति हो जाने के पश्चात फिर इस संसार में इस जीव का आवागमन नहीं होता। ये जो आवागमन का चक्र है, ये इस चक्र से ये जीव मुक्त हो जाता है हमेशा हमेशा के लिए। और जब संसार में आगमन नहीं होता तो फिर दुखों का अनुभव भी नहीं होता। इसलिए हमारे ऋषि महर्षियों के द्वारा, हमारे पूर्वजों के द्वारा मानव जीवन को 4 पुरुषार्थों के साथ जीने का जो आदेश दिया गया, उसको दृष्टिगत रखते हुए यदि हम अपना जीवन जीते हैं तो हमारे जीवन में दुखों की जो निवृत्ति है वह संभव है।